अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH न्यूज़ में हूँ ज़हीर अहमद। नाज़रीन, दो इश्यूज़ पे बात करेंगे। इमरान खान साहब ने जो कहा कि जनरल बाजवा के कहने पे असम्बलियाँ तोड़ी, उसके ऊपर, और दूसरा आज जो एक और ऑडियो आई है साकिब निसार साहब की और ख्वाजा रहीम की, उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले ख्वाजा रहीम और साकिब निसार की ऑडियो पे बात करते हैं। साकिब निसार साहब की ऑडियो में जो बातें हो रही हैं उस हवाले से एक दूसरे को बताया जा रहा है कि इनके ऊपर तौहीन अदालत लग सकती है, और ये भी बताया जा रहा है ख्वाजा रहीम की तरफ से कि जो 7 जजेस का फ़ैसला था उसमें भी खुद उन्होंने रास्ता दिया है, तौहीन अदालत लगाने के हवाले से रखा है उन्होंने। तो मेरे ख्याल में ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है जिसके ऊपर आप ये बात करें कि पता नहीं ऑडियो में के अंदर क्या बात हो रही है। जब भी दो बंदे फ़ोन के ऊपर बात करते हैं तो उसका कंटेंट मोर और लेस इसी तरह का होता है, और साकिब निसार साहब कोई ऐसा इसमें इनकशाफात नहीं है। आपने उनको पिछले 1.5-2 साल से जिस तरीके से किया हुआ है, बताया हुआ है, जो कुछ किया हुआ है, ज़ाहिर है वो इसी किस्म की बातें करेंगे। रह गई तौहीन अदालत की बात, वो तो हर बंदा कर रहा है कि जिस वक्त इमरान खान साहब के ऊपर तौहीन अदालत लग सकती है, एक छोटी अदालत की जज जो है, जज एक जैसे होते हैं, लेकिन इनके ऊपर क्यों इस चीज़ को इग्नोर किया जा रहा है, ये तो खुद एक खबर है। तो तौहीन अदालत की प्रोसीडिंग के लिए जहाँ खुद नून लीग कह रही है कि हम ज़हनी तौर पर तैयार हैं लगवाने के लिए, उन्हें भी पता है कि हम गलत काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे साकिब निसार और अगर ये बात कर रहे हैं तो ये मेरे ख्याल में कोई इतनी बड़ी अचंभे की बात नहीं है। और उससे बढ़ के ये बात है कि यहाँ पे तो खुद उन्होंने अपने लीक करने वालों ने, वो भी कहते हैं ना कि कुछ अकल चाहिए होती है, खुद अपने 7 जजेस के फैसले के अंदर जो चीज़ इंकशाफ हुई है कि वहाँ पे मतलब जो 7 जजेस के फैसले में बकौल नून लीग के अपना बयानिया उसको लेके आगे बढ़ा रहे हैं, खुद अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ी मारने की भी कोशिश की गई है, क्योंकि ये एक इंकशाफ साकिब निसार और ख्वाजा रहीम की तरफ से जो हुआ है वो खुद नून लीग को डैमेज कर रहा है, क्योंकि ये वाली चीज़ तो पहले कभी नहीं आई थी कि ये वाला भी बीच में पैराग्राफ है। तो इसलिए कहते हैं कि थोड़ी अकल चाहिए होती है। और जहाँ पे इतनी ख़तरनाक मुबैना तौर पर ऑडियो आई हैं उसका कोई असर नहीं हुआ, वहाँ पे इस ऑडियो का असर भी नहीं कुछ होने वाला। और मुबशर ज़ैदी साहब जो हैं बड़े मारूफ साफ़ी हैं, उन्होंने कहा कि इसमें कोई भी चीज़ काबिल गिरफ्त नहीं है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है एक दूसरे को मशवरे देना। और ख़ास तौर पे ना तो साकिब, वो तो वैसे वकील है PTI के, साकिब निसार इस टाइम सिटिंग जज नहीं है। तो सिटिंग मतलब है आप किसी के बीपर लेते हैं शाइक उस्मानी साहब का, हर बंदा अपनी राय दे रहा होता है जो रिटायर्ड जज है, जो इस वक्त सिटिंग नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो भी गलत कर रहे होते हैं, तो ये भी अपनी राय दे रहे हैं, क्या ये भी गलत कर रहे हैं? भाई ये है कि ये चीज़ अगर ये चीज़ अब दुनिया पे या जियो पे या एयरवाइप वगैरह पे एक्सप्रेस पे चलेगी तो वो रिकॉर्ड के ऊपर आ जाएगी कि हाँ जी तो इन्हें अदालत लगती है अगर कोई साकिब निसार का इंटरव्यू कर रहा है, बिलफर्ज कोई एंकर जाके कर रहा है, तो इसमें अचंभे की बात नहीं है, कोई इसमें नेगेटिव बात नहीं है। थोड़ा सा अकल करनी चाहिए। और उन्होंने कहा है कि इसमें मुबशर ज़ैदी साहब ने कोई चीज़ काबिल गिरफ्त नहीं है, काबिल गिरफ्त सिर्फ ये है कि उनकी टेपिंग हुई है, उनकी ऑडियो को गैर कानूनी तौर पर रिकॉर्ड करके बुनियादी हकूक़ को सलब किया गया है। एजेंसियाँ जो कुछ कर रही हैं इसके ऊपर उन्होंने ज़रूर बात किया, और इसी तरह की बातें जो है मोर और लेस मुस्तफा नवाज खोखर साहब ने की है। तो एक बात को वैसी बतंगड़ बनाना, एक बंदे जज का भी पता है, उनकी एफिलिएशन का भी पता है, उनका झुकाव किस तरफ है ये भी पता है, फिर वो रिटायर भी हो चुके हैं, फिर तो इन्हें अदालत की बातें आप खुद कर रहे हैं। हाँ, इसके अंदर एजेंसियों की टेपिंग के बाद अगर कोई चीज़ नुकसानदेह, वो 7 जजेस के फैसले का वो नुकता है जिसके ऊपर आप इन्होंने लीक किया और वो दोनों बात कर रहे हैं, ये एक उनके खुद खिलाफ जाता है। एक अब आते हैं दूसरे इशू की तरफ, क्योंकि ईद की छुट्टियाँ थी बीच में। मरियम मेमन साहिबा को इंटरव्यू दिया, जियो ने उसके ऊपर वावेला किया टका के खूब कि मैंने जनरल बाजवा के कहने पर असम्बलियाँ तोड़ी थी। वो एक बिल्कुल 18 सेकंड का क्लिप है, कितने सेकंड का। एक तो खैर सबको पता है कि पूरी बात उसमें क्या है। उन्होंने कहा जी जब ये सब कह रहे थे, हमें चैलेंजेस दे रहे थे, राना सनाउल्लाह वगैरह सारे दे रहे थे सबकी, और एहसन इकबाल वगैरह, ख्वाजा आसिफ की, सब की है कि तोड़ के दिखाएं, शर्जील मेमन की भी है, सब की, मरियम नवाज़ की खुद है, मरियम औरंगजेब की है कि तोड़ के दिखाएं। तो ज़ाहिर है उन्होंने तोड़ के दिखाएं हम इलेक्शन करवा देंगे। तो उन्होंने एक बात को जब एक दलील बनाते बनाते वो बाजवा तक आए तो उन्होंने उसको इंडोर्स करने के लिए, कि बाजवा साहब ने भी कहा था कि शायद असम्बलियाँ तोड़ दें। अब इसके अंदर जियो ने इसको खूब उठाया। यहाँ मैं अगली बात करने से पहले एक चीज़ क्लियर कर दूँ, इमरान खान साहब ने या तो सहाफ़ियों के साथ मुलाकात में ऑफ द रिकॉर्ड या किसी के इंटरव्यू में ये बात पहले भी की हुई है कि जनरल बाजवा के कहने पर असम्बलियाँ उस टाइम क्यों नहीं उठाया गया था। अब जिस वक्त जजेस का मामला चल रहा है अदालतों के ऊपर रगड़ा लगाने के लिए और इमरान खान को कंट्रोवर्शियल करने के लिए सारा इस टाइम, क्योंकि इनके पास रास्ता कोई नहीं है तो वो टकरे मारते फिर रहे हैं कभी इधर कभी उधर, ये बात पहले हो चुकी है, नंबर 1। नंबर 2, अब इसको उठाया गया इस इशू को। अगर बिलफर्ज मान लें कि इमरान खान साहब, आप ये कहना चाह रहे हैं, देखें 3 वजह है कि जिसके कहने के ऊपर
इमरान खान साहब को बुनियाद बनाकर बाजवा को बताया जा रहा है कि बाजवा के कहने पे तोड़ी। पहला नुक्ता यह है कि शायद बाजवा साहब, अगर इंप्रेशन ये जाता है कि बाजवा साहब ने कोई जजों को करने की कोशिश करेंगे या कोई ऐसा रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे कि आप असम्बलियाँ तोड़ें तो ठीक है हम आपके साथ हैं, तो ये तो नहीं है, ये तो बिल्कुल नहीं है। नवंबर के अंदर, वो नवंबर में 28 नवंबर उनका आखिरी दिन था, इमरान खान साहब ने असम्बलियाँ तोड़ी जनवरी में। मुलाकात उनकी होती है सितंबर या अक्टूबर में प्रेसिडेंट के साथ, जनरल बाजवा की, जिस वक्त जनरल बाजवा साहब वर्दी में थे और इमरान खान साहब वज़ीर आज़म नहीं थे। अब अगर उनके कहने पे वो तोड़ते तो वो अगर कोई तड़वाते तो वो 29 नवंबर से पहले तड़वाते कि अगर ये कुछ कह सकते हैं। तो यानी कि ये कैसे बेवकूफ़ी है फिर इमरान खान साहब की तरफ से, अगर आपके बकौल मान लिया जाए कि वो वर्दी में अगर उनको मशवरा दे रहे हैं, उनके मशवरे के ऊपर अमल इमरान खान उस दिन कर रहा है जिस दिन जनरल बाजवा वर्दी में नहीं है, उनकी कोई वक़्त नहीं है, उनकी कोई वैल्यू नहीं है, उस दिन जाके अमल कर रहा है। आप ये कहना चाह रहे हैं। दूसरा, अगर जिस तरह मैंने बताया, जिस तरह सारे मशवरे दे रहे थे, सारा कुछ कह रहे थे, तो इसी तरह उन्होंने बाजवा साहब के हवाले से भी बताया। इसी इंटरव्यू के आगे उन्होंने जाके कहा कि उस बुजदार ने मेरे पे जोर लगा लिया, बुजदार के हवाले से बाजवा ने वो बात तो नहीं मानी इमरान खान ने, यानी कि एक वर्दी में बैठे हुए बंदे ने बात नहीं मानी, बुजदार को नहीं हटाया, उसके प्रेशर में नहीं आया, उससे दबाव में नहीं आया, उससे डरा नहीं। अब जब उन्होंने वर्दी उतार दी जनवरी में, फिर जाके उन्होंने अगर बाजवा के मशवरे के ऊपर अमल किया, वाह क्या ज़बरदस्त है। रोटी को चोची कहते हैं आप, प्रोपेगेंडा करना किसी ढंग से करें, कुछ आपको समझ आती है ये अजीब मतलब तरीके से आप लेके शुरू हो जाते हैं अल्लाह अल्लाह। और हमारे जो बाकी साफ़ी भाई हैं, तो दन जियो और जंग, वो उनके साथ बैठ के लगे होते हैं। वो कुछ तो हमारे ऐसे भी दोस्त हैं, वो तो आगे ऐसे बैठ जाते हैं, जियो के आगे, वो जियो आ गया, बस जियो देख रहे हैं। अक्ल को हाथ मारे, प्रोपेगेंडा की ये मशीनें हैं, इनकी इंटेंट आपको पता है, इनके इरादे आपको पता है, ये क्या है। मैं सिर्फ इस प्रोपेगेंडा के हवाले से आप ये कहेंगे कि शायद मैं इमरान खान को डिफेंड करूँ, डिफेंड करने की बात नहीं है। अगर आप सच बोलेंगे, आप सारा कुछ बैलेंस लेके चलेंगे, तो इस तरफ से भी बैलेंस सारा कुछ आएगा। आप एक वन साइडेड किसी का प्रोपेगेंडा करेंगे, बल्कि आज सलीम साफ़ी ने कहा भी हुआ है, पता नहीं खुद इनको अकल नहीं है, कि वो एक ट्वीट भी की हुई थी कि जनवरी में जाकर उसने तोड़ी, कौन सा सिटिंग जनरल था या हाजिर सरवस था, क्या था, वो अलग है, उन्होंने एक बहस छेड़ी हुई है। लेकिन ये बहुत बड़ा नुकता है कि नवंबर में, सितंबर अक्टूबर में मुलाकात होती है, जनवरी में जाके असम्बलियाँ तोड़ते हैं। अब बाजवा उनका क्या बिगाड़ सकता है? बाजवा के कहने पे क्यों आएंगे, जब वो खुद कह रहे हैं कि मैंने पहले वकला को बुला के पूछा, इतने दिन से वो लगे हुए हैं। इसी इमरान खान ने इसमें बुजदार का हवाला दिया कि मैंने बाजवा की बात नहीं मानी। इमरान खान साहब जो है वो लगी लिपटी रखे बगैर वो कह देते हैं। इसी में उन्होंने कह दिया कि मैं तोसी देना चाहता था, इसी में कह दिया कि अमेरिका में जाके लॉबिंग कर रहे थे वो, लेकिन इसी में उन्होंने ये भी कह दिया कि नवाज शरीफ ने तोसी नहीं दी, वो तो शहबाज शरीफ देना चाहता था, तो शुक्र है नवाज शरीफ नहीं माने। अब नवाज शरीफ के ऊपर कितनी तनकीद करते हैं इमरान खान, उन्होंने बगैर सोचे समझे कि इसको हालांकि उठाया जा सकता है कि देखिए जी इमरान खान की तारीफ़ कर दी है, कि वो इसी तरह कह देते हैं बात को। लेकिन आपको पता है ये जो नुक्ता है नवंबर में रिटायरमेंट का, जनवरी में जाके अमल करने का, ये बहुत भारी नुक्ता है। और इससे पहले मैं पहले बता चुका हूँ कि ये बात बाजवा के कहने पर असम्बलियाँ या बाजवा से मशवरा, उन्होंने भी ये कहा था, जो पूरी बात है कि उन्होंने भी ये कहा था कि तोड़ दे, भी का ही नहीं कि उन्होंने ही ये कहा था तो मैंने तोड़ दी, उन्होंने भी कहा था। बड़ा फ़र्क है ही और भी में। तो ये कुछ नुक्ते थे जो आपके सामने रखने थे। आगे रेगुलर इंशाल्लाह ताला व्लॉग शुरू करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अभी तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।